प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो सीक्वेंस, अब हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेम स्पेशल सीक्वेंस एंड देयर रूल्स। मीन जो हमारे पास सीक्वेंस है उन अरिथमेटिक उसके हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस the difference between one term and in the next is a constant। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस होता है उसमें सीक्वेंस के बिटवीन जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का आपको पता होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या कह रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास जो डिफरेंस होता है सीक्वेंस के बिटवीन वो सेम होता है। इसको हम देख भी लेते हैं एग्जांपल से। आपके पास एग्जांपल है 1 4 7 10 13 16 19 22 एंड 25। ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। आप इसमें देख सकते हैं दिस सीक्वेंस हैज अ डिफरेंस ऑफ 3 बिटवीन ईच नंबर। हर नंबर के बिटवीन कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। देखिए आप 4 सेकेंड टर्म 4 है ना, 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास डिफरेंस क्या है 3। अब देखिए 4 में 3 ऐड करें तो 7 बन जाएगा, 7 में 3 ऐड करें आप तो इस आपके पास 10, 10 में 3 ऐड करें 13, 13 में 3 ऐड करें 16, 16 में 3 ऐड करें 19। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन वन टर्म एंड इन द नेक्स्ट इज अ कांस्टेंट। मीन थ्रू आउट जो आपके पास डिफरेंस रहता है नंबर्स के बिटवीन वो कांस्टेंट ही रहता है। अब आप देखिए अगर आप 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी आपका डिफरेंस 3 बनेगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तब भी आपका डिफरेंस 3 बनेगा, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तब भी आपका डिफरेंस 3 बनेगा। तो ये होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये डायग्राम एक बनाई है अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड। इसको आप देख सकते हैं क्या है, आपका नंबर है वो 3 नंबर्स ऐड हो के आपके पास सीक्वेंस बन रहा है। अब ये तो आपके पास हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब जनरल में अगर आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की जाए तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन जनरल वी राइट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस लाइक दिस a plus 2d a plus 3d। a क्या होगी आपके पास फर्स्ट टर्म a plus 2d, सेकेंड टर्म a plus 3d, थर्ड टर्म। ये आपके पास है जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसमें जो a है, a आपके पास क्या होगा, a इज द फर्स्ट टर्म और d इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म। एग्जाम्पल है आपके पास कुछ यूं 1 7 4 10 13 16 19 22 एंड 25। इसमें जो आपके पास ए है वो क्या है आपके पास 1, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1। डी देखें आप 4 माइनस 1 क्या है 3। सो बिटवीन होल सीक्वेंस आवर डिफरेंस इज कॉमन, सबके बिटवीन 3 ही डिफरेंस आ रहा है आपके पास। तो डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस 3। अब आपके पास जो फार्मूला है जनरल a प्लस 2d a प्लस 3d वाला, इसमें आपने a पुट कर लेना और d की जगह उसकी वैल्यू, तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा। लेट मी चेक इट। अब देखें a प्लस d a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। a आपके पास क्या है 1, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट आपके पास 1 और डिफरेंस क्या थी 1 में 3 ऐड कर दें, ये सेकंड। इसी तरह ही थर्ड 1 प्लस 2 इंटू डिफरेंस क्या है 3,
प्लस जो ए प्लस 3 और डी आपके पास भी क्या आना था, 3 ही आना था, यहाँ पे 3 अप टू सोन चलता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज, 3 में 1 ऐड किया 4, देन 3 2 आर 6 प्लस 1 7 और ऐसे ही फर्दर चलते जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया। आप कॉमन जो है फार्मूला, जनरल फार्मूला है आपके पास ये वाला, इसको यूज करते हुए आप सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपके पास ए और टी गिवन हो और आपको कहा जाए कि सीक्वेंस फाइंड आउट करें, तो आप इस फार्मूले को यूज करते हुए कोई भी सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वी कैन राइट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस एज अ रूल। हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को इस रूल से भी लिख सकते हैं। एक्स एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म, ए प्लस डी ऑफ एन प्लस 1। ये आपने रूल तब यूज करना है अगर आपको कहा जाए अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास गिवन है, इस तरह का कोई इनफाइनाइट गिवन हो और आपको कह दिया जाए, अब यहाँ पे देखें 10 तक होंगे सीक्वेंस। अगर आपको कह दिया जाए 100 टर्म फाइंड आउट करें, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस में अपने टर्म्स को फाइंड आउट करना है। वी यूज n माइनस 1, इधर n प्लस 1 नहीं है, n माइनस 1 है n माइनस एक्स n इज इक्वल टू a प्लस डी ऑफ n माइनस 1। ये है आपके पास फार्मूला। मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, मेरे से बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। We use n minus 1 because d is not used in the first term। ये आपके मतलब की बात नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। राइट आर रूल एंड कैलकुलेट द 9th टर्म। रूल हमारे पास गिवन है, उसकी अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फाइंड 9th टर्म फॉर दिस अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं 3 से 8 तक जंप कर रहा है, तो कितने नंबर्स की एडिशन है, 5 नंबर्स की एडिशन। अब इसमें आपके पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो वो हमने राइट कर ली। डिफरेंस क्या है आपके पास, डी क्या है आपके पास 8 माइनस 3 क्या है आपके पास 5 डिफरेंस है, तो आपने वो लिख लिया, डी क्या है 5। अब आपने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस डी ऑफ एन माइनस 1। ये आपके पास जनरल फार्मूला है। तो 9th टर्म आपने फाइंड आउट करनी, इधर आ जाएगा एक्स 9 इज इक्वल टू 3 आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस डी आपके पास क्या है 5, ब्रैकेट क्या है n माइनस 1। अब 3 एज इट इज, प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 दा 5n एज इट इज आ जाएगा। 3 में से माइनस 5 किए तो आपके पास क्या आएगा, -2। अब यहाँ पे जो n है, आप n की जगह पे 9 अगर पुट कर दें, यहाँ पे n की जगह पे 9 लिख लेना है आपने। 5 इंटू इस n की जगह पे 9 आ गया, -2 देन 9 5 दा 45, 45 में से 2 सब्ट्रैक्ट की, क्या आंसर आ गया आपके पास 43। तो ये तो आपके पास हो गया। अगर आपके पास सीक्वेंस गिवन हो और आपको कह दिया जाए कि उसकी टर्म फाइंड आउट करें, जो भी टर्म आपको कह दी जाएगी वो आपने इस n की जगह पे पुट कर देनी है और यूज इस फार्मूले को करते हुए वो टर्म फाइंड आउट कर लेनी है आपने।